जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रीजनिंग, कंप्यूटर और आप जीके जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप साफ साफ देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देता हूं, आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। ये आपका एग्जाम डेट दिया गया है 11 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछली वैकेंसी आपका 2020 में निकली हुई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूं, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस, ठीक है, 15 अंक का इसमें मैथ, 10 अंक का कंप्यूटर और 25 अंक का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप किस स्टेट से मेरे चैनल को देख रहे हो, उस स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद। पहला प्रश्न है आपका, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? तो सभी ने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जो आपका कैंडेला है ये आपका दीप्त तीव्रता की जो आपका एसआई इकाई है, किसकी? दीप्त तीव्रता की। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ये हाई स्कूल में आपके दिए गए हैं, जैसे कि आपका विद्युत धारा का जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक है ना। ओम का क्या होता है, वो प्रतिरोध का क्या होता है, तो उसका ओम होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न है आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो कितने दिन के भीतर करेंगे, कितने दिन के भीतर वो पारित होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये आपको 75 दिन के अंदर, कितना? 75 दिन। तो ऑप्शन बना आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाले आप प्रश्न जो देख रहे हैं, ये तो मैं कहूँगा ये थोड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे तगड़े आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ये मत समझना कि इतने सरल है, सरल नहीं। आप खुद आप आगे के प्रश्न देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? तो जो आपकी पुलिकली है लोक कला, ये आपकी केरल राज्य की, किसकी? केरल राज्य की, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। केरल राज्य जो है आपका, अगर पूछे साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य की है, तो वो केरल राज्य की है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो केरल राज्य का है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे सबसे ज्यादा लिंगानुपात और आपका साक्षरता दर, वो आपका पुडुचेरी का, ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। पुडुचेरी आपका साक्षरता दर और लिंगानुपात दोनों में पुडुचेरी आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो आपके गुरु हैं उनको, सिख गुरु जो आपके हरकृष्ण हैं, उनको 1661 में, कब? 1661 में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका खासकर आपका करंट अफेयर्स के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 9 से 10 प्रश्न। इसके अलावा आपका स्टेटिक जीके से आपके मिलेंगे 10 से 15 प्रश्न, और बाकी आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गई, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं 5-6 करके, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला देखिए, अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आईवियर
ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सा क्रिकेटर है, उसका नाम बताइए। तो वो है आपका रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा, जो कि आपका इंडियन क्रिकेट टीम का वर्तमान में कप्तान है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? तो वो कौन सा बैंक है, ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों आपका HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, तो आपके खुद देख लीजिए, प्रश्न आपके अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में आप देखो ये प्रश्न वो जो मैं आपको बताया वही प्रश्न इसमें पूछ लिया। HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर? मुंबई में, जो कि मैं पहले ही बताया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका अधिकतर जो प्रश्न पूछा है तो आपके नॉर्मल प्रश्न है। ठीक है, ये भी नॉर्मल सही है, लेकिन इसमें प्रश्न आपके बहुत तगड़े पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। कठिन ही पूछे जा रहे हैं, मैं कहूँगा, मैं खुद सॉल्व कराया हूँ। तो कठिन नहीं करेंगे, लेकिन मेहनत करोगे तो उसके आगे सब फेल है। देखो सीधी सी बात है। ठीक है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जो आपके प्रश्न है वो आपका स्ट्रेटेजी के यही आपके यहाँ से अधिकतर देखने को मिलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विशेष भृगुवंशी की जीवनी विशेषः कोड टू विन लिखी है? तो किसने लिखी है? तो आपका निरुपमा यादव ने लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा पुस्तक से आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, देख लेना। आपको विश्वास ना हो तो आप खुद पढ़ देखते जाइए प्रश्न, आपका पुस्तक का 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। और आर्टिकल से 2 से 3, किसी में 4, किसी में 5 भी आपके जो अनुच्छेद वाले प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है? वो है आपका राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा आपका एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो वो आपका राष्ट्रपति ही कहलाता है। ठीक है, पहला सभी को पता है, लेकिन दूसरा नागरिक दूसरा कहलाता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। अगला देखो, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो जो आपके उस्ताद अली अकबर खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, प्रश्न में पूछा गया है। तो वो सरोद बजाते थे। क्या? सरोद। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? तो कौन सा मुगल शासक था? वो था आपका अकबर। कौन सा? अकबर। ठीक है, और इसने जो क्या किया था, जितने भी आपका हज यात्रा हो चाहे अपने हिंदुओं में जो यात्रा होती है वो उसमें जो कर लगता था उसने कर फ्री कर दिया था, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। और एक इसका जो धर्म था, इसने एक दीन इलाही धर्म बनाया था। ठीक है, तो दीन इलाही धर्म बनाया था। तो दीन इलाही जो धर्म था वो किसने स्वीकार किया था? वो आपका अगर हिंदुओं में कहा जाए तो हिंदू शासक में किसने स्वीकार किया था? तो जो ब्राह्मण था, बीरबल, राजा बीरबल ब्राह्मण था ये, इसने स्वीकार किया था। ठीक है ना, अंतिम, पहला और अंतिम यही शासक है, इसी ने ही आपका दीन इलाही जो धर्म था जो अकबर ने चालू किया था वो स्वीकार किया था। ठीक है, अकबर कौन था? तो अकबर दोस्तों हुमायूं का लौंडा था। किसका? हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हुमायूं का बेटा था। हुमायूं किसका लौंडा था? बाबर का। ठीक है, और अकबर का जो लौंडा था वो जहांगीर था। जहांगीर का लौंडा था औरंगजेब, लड़का, बेटा भी बोल रहे। ठीक है, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। बिल्कुल, ICC के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत हैं जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो कितनी टीम है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें 12 टीमें हैं। कितनी? 12। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है? तो क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था वो आपका 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। कब? 31 दिसंबर 1929 में। अगर कहा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो आपका अधिवेशन होता ना तो कहाँ हुआ था? ये पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, आप देखो अगला प्रश्न। बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं बिच्छू के डंक में आपका मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछे चींटी में कौन सा अम्ल पाया है तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। मेथानोइक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के डंक पे। ठीक है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक त्योहार है जिसे डैश दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो जो आपका बस्तर दशहरा है इसको 75 दिन तक मनाया जाता है। 75 दिन की अवधि तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है अदर एग्जाम में भी। अगला देखो। तो भाई ये तो बच्चा जानता है, किसी को ध्यान हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है? तो अगस्त 2020 में जो आपकी मृत्यु हुई है, आपकी नहीं राष्ट्रपति की, कहने का मतलब राष्ट्रपति की, तो वो है आपके प्रणब मुखर्जी। कौन से? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कौन सा शासनकाल था? कौन से राजवंश का शासनकाल था ये आपको बताना है, जो आपका भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों वो है आपका गुप्त वंश। कौन सा है? गुप्त वंश। गुप्त वंश जो आपका शासनकाल था इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। अगला देखो। अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो 2020 के अनुसार आपको बताना है तो कितने सदस्य करते हैं? तो दोस्तों 11 सदस्य करते हैं। कितना? 11 सदस्य। तो आपके ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं पुडुचेरी अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो कि आपका समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। चेन्नई की साइड जो आपका चेन्नई है तमिलनाडु है, वहीं पर आपका ये बसा हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो डच लोग थे उन्होंने कब कब्जा किया था? तो उन्होंने 1693 में। कब? 1693 में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। 1693 में आपका पुडुचेरी पर डच लोगों ने कब्जा किया था। अगला देखो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो कब किया था? तो दोस्तों इसको 1864 में किया था। कब किया था? 1864 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। सिनकोना, अगर आपने नाम सुना हो, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो दोस्तों जो आपके सिनकोना के पेड़ होते हैं वो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। किसके? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऑप्शन जो आपका 1 है वो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला देखो। कैमरन व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? मतलब किस देश की तरफ से वो खेलते हैं? तो जो आपकी कैमरन व्हाइट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, किसकी तरफ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो अधिकतर लोग जानते हैं कि विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है ना, इन्हीं के नाम से आपका अनुसंधान केंद्र भी है, विक्रम साराभाई के नाम से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इन्हीं को आपका स्पेस प्रोग्राम जो आपका इसरो है उसी का जनक माना जाता है। अगला देखो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? ठीक है ना, तो किस वर्ष रखी गई थी? तो दोस्तों पांडिचेरी की नींव आपका 1673 में रखी गई थी। कब? 1673 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मिट्टी के पीएच को, यानी पीएच मान होता है जो, मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपका मिट्टी का पीएच मान बनाना है, देखो पहले सुन लो,
पीएच अम्ल जो आपका पीएच होता है, पीएच मान, इसमें आपका 7 से जो नीचे होता है वो आपका अम्लीय होता है, और 7 से जो आपका अधिक होता है तो वो आपका क्षारीय होता है, और अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। तो उसने बोला है इसको मिट्टी के पीएच मान को किससे मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसको क्षारीय करना है, या आपका 1-2 पे अम्लीय है तो उसको और आगे करना है, अम्लीय 5-6 पे अम्लीय करना है, तो क्या मिलाकर करेंगे, ठीक है, तो उसको चूना पत्थर मिला के कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो जो आपके महिंद्रा राजपक्षे हैं ये आपका श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन 3 आपका श्रीलंका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, क्षत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नटिका प्रदर्शन कला है, ठीक है, ये आपका असम राज्य की है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वो आपका क्षत्रिय क्या, ऐसे ही है, क्षत्रिय जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, क्षत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य वो किस राज्य का है, तो दोस्तों वो असम राज्य का है, ध्यान रखना, ठीक है। नृत्य नाटिका का प्रदर्शन कला है वो आपका क्षत्रिय जो है वो असम का है, और क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य भी आपका असम का ही है, ठीक है। अगला देखो, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। तो जो आपकी जेलियांग है ये आपका नागालैंड में प्रसिद्ध है। कहाँ पर, नागालैंड में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी। तो कौन सा अधिनियम था ये आपको बताना है। तो वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, डैश नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो क्या करती है, मौद्रिक नीति, क्या करती है, मौद्रिक नीति, ठीक ना। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले दिखाई देता है। तो जो आपका सूरज है वो आपको कितने मिनट पहले दिखाई देगा, तो दोस्तों वो आपको 2 मिनट, सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। किसके द्वारा दिखाई देगा, किसके कारण दिखाई देगा, वो अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था। तो जो आपका अप्रैल 1929 में जो आपको बम फेंका गया वो आपका बट्टी केशव दत्त के साथ मिलकर फेंका गया। किसके साथ, बट्टी केशव दत्त के साथ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन 4 आपका उत्तराखंड बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो आगा खान पैलेस है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र। अगला देखो, हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो जो आपका हथनी कुंड बांध है वो आपका यमुना नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी, यमुना नदी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। तो जो आपका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया ये आपका 1966 में किया था, 1966 में। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2020-21 ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI की सीमा को 9% से बढ़ाकर डैश कर दिया। तो 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, 15%। अगला देखो, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी, वो है आपकी बछेंद्री पाल। कौन सी, बछेंद्री पाल। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अधिकतर नई दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। तो किस वर्ष, तो इनको 1994 में,
1994 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो कौन है? वो है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, वैशाख पोया त्यौहार कौन सा? वैशाख पोया त्यौहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखेंगे, MRI स्कैन शरीर के अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मतलब MRI का फुल फॉर्म उसने पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो आपका सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। केंद्र शासित प्रदेश में मेरे ख्याल से लक्षद्वीप की है। ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा दिल्ली की है केंद्र शासित प्रदेशों में। और पूछा जाए क्षेत्रफल किसका है सबसे ज़्यादा, तो भाई राजस्थान का। सबसे कम किसका है? गोवा का है। अगला देखो, भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो जो भूटान का संविधान है दोस्तों वो आपका 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया था। 18 जुलाई 2008 को। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है वो? कौन सा तत्व है? वो है आपका आर्सेनिक। कौन सा? आर्सेनिक। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों इसको 2004 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपको तैयारी बिल्कुल जम के करनी है, टाइम ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर रीजनिंग में चाहो तो रीजनिंग में आप 25 में से 24 नंबर तो आराम से ला सकते हो, 25 में 25 भी ला सकते हो। ठीक है, बाकी मैथ थोड़ा तगड़ा पूछ जाएगा और जी का GS। और कंप्यूटर में आपका जो अधिकतर देखने को मिलता है वो MS वर्ड एक्सेल, यही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग के। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है आपका, ये वाले प्रश्न बहुत मिल रहे हैं। आकृति वाले, आकृति हो गई, दर्पण हो गई, देखो 3 प्रश्न हो गए। तो मतलब 25 में से 6-7 प्रश्न तो आकृति नहीं से मिल जाएंगे। और इसमें क्या किया उसने, 24 कैसे आ गया? 16 30 कितना होगा? 16 30 होगा 40, 24 24 48, 24 24 मतलब 2 घटाया तो 40 और 75 कितना होता है? 7 4 11, 40 75 7 4 11 हो गया। ठीक है, और 5 115, 115 में से अगर वो 2 कम करेगा तो 13 होता है। तो ये तो 60 60 120, ये तो मैच नहीं खा रहा। ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, दूसरा कोई लगेगा।